नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? ए सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L having a bob of mass m is deflected from its rest position by an angle theta and released। फिगर में आपको दिया गया, तो ये आपको थीटा एंगल से रिलीज किया गया। ठीक है, रिलीज का मतलब क्या होगा? u इक्वल टू 0। आपसे क्या पूछा है? द स्ट्रिंग हिट्स ए पेग which is fixed at a distance x below the point of suspension and bob starts going in a circle centered at the peg। तो अब यहाँ पे बोला है कि एक पेग है ना, ये जो है इसको मैं p से डिनोट कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, जब बॉब को आप छोड़ोगे तो अभी तो ये सेंटर ऑफ रोटेशन जो है इसका ये वाला है। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या कर रहा होगा? सर्कल कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये यहाँ पे आएगा तो अब क्या होगा? ये जो वायर है, अभी तक ये वायर भी क्या कर रहा था? बेंड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आएगा तो अब ये जो वायर है ये फिक्स्ड हो जाएगा यहीं पे, और सिर्फ ये वाला पार्ट ही क्या करेगा? बेंड कर पाएगा इस तरह से। तो अब जो सेंटर है वो ये वाला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट ध्यान में रखना है आपको। और अब ये इसके अबाउट क्या करेगा? सर्किल करेगा। मतलब ये इस तरह से अब ये सर्किल कर सकता है इस तरह से। ठीक है, तो ये सिचुएशन है। तो बोला है क्या इसमें ए में? एज्यूमिंग दैट इनिशियली द बॉब हैज ए हाइट लेस देन द पेग सो दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इक्वल इट्स इनिशियल हाइट। तो आपसे क्या बोला है कि इनिशियली जो बॉब का हाइट लेना है वो लेस देन द पेग। मतलब पेग का जो लेवल है बेटा, पेग का लेवल ये वाला है। तो बोला है क्या, इससे कम लेवल पे आप क्या करो? बॉब को रिलीज करोगे, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब इस लेवल से, जो पेग का जो लेवल है इस लेवल से आप ऊपर नहीं, इससे नीचे अगर रिलीज करते हो, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखो, नीचे जब रिलीज करते हो तो यहाँ पे बोला है कि जो लेस देन द पेग सो दैट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब इक्वल्स द इनिशियल हाइट। मतलब इसमें बोला है कि इनिशियल जितना हाइट होगा ग्राउंड के साथ, कहीं से भी आप मेंशन कर सकते हो। मैं यहीं से ले लेता हूँ, है ना। मतलब कहीं से भी आप ले लो, मैं यहाँ से ले लेता हूँ कि मान लो आप यहाँ से इनिशियल हाइट, ये हाइट कुछ ना कुछ होगा। इनिशियली अगर एच हाइट से रिलीज करते हो तो ये फाइनली कहीं ना कहीं जाएगा, है ना। ये मान लेता हूँ मैं h1, है ना, ये h है h1। तो बोला है कि ये दोनों को आपको प्रूव करना है इक्वल होगा। तो ये बहुत ही आसान है प्रूव करना। आप एनर्जी कंजर्वेशन से प्रूव कर सकते हो। जैसे बॉब को जब यहाँ पे छोड़ा गया होगा, ठीक है, तो पार्ट ए का मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। बॉब को जब बेटा इस लेवल से छोड़ा गया होगा तो इसके पास क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगा क्योंकि रिलीज किया गया। और क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो उसके लिए रेफरेंस मैं ये ले रहा हूँ, बॉटम वाला पॉइंट, है ना। बॉटम वाला पॉइंट मतलब ये जब स्ट्रेट होगा तब ये किसी लेवल पे पहुंचेगा। वो वाला पॉइंट मैं रेफरेंस ले रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो अभी तो ये है, इस पोजीशन का अगर मैं लिखूँ, ये इनिशियल है ना, तो इस पोजीशन पे तो इसका स्पीड क्या हो गया? जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया? जीरो। और ये हाइट कितना है बेटा? मैंने माना है एच हाइट। तो इस लेवल पे अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी इसकी? एम जी एच, क्योंकि रेफरेंस मैंने इसका लिया है तो इससे ये कितना ऊपर है? एच हाइट। तो ये हो गई इनिशियल। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे एनर्जी खाने वाला कोई एजेंट नहीं है ना, फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं दिया है, तो जो भी एनर्जी यहाँ पे इनिशियल था वो एनर्जी यहाँ पे फाइनल होना चाहिए, है कि नहीं। स्प्रिंग वगैरह तो है नहीं, ये स्ट्रिंग है, इनएक्सटेंसिबल है, तो इसमें भी एनर्जी स्टोर नहीं होगी कहीं ना कहीं। तो सारा एनर्जी जो होगा कंजर्व रहने वाला है। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा, अब सोचो ये मैक्सिमम हाइट पे जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या होनी चाहिए? जीरो। अदरवाइज कुछ ना कुछ स्पीड रहेगा तो ये और ऊपर जा सकता है। अब बोला है कि मैक्सिमम हाइट के लिए, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपको फाइनल क्या लेना है? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल बेटा मैंने मान लिया h1 हाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी आप रेफरेंस से क्या लोगे? एम जी एच वन। तो ये हो गया, और तो कुछ एनर्जी है नहीं। ये देखो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, तो एच इक्वल टू क्या आ गया? एच वन। तो ये प्रूफ हो गया कि मैक्सिमम हाइट कितना जा सकता है? एच वन। अब इसमें मेंशन क्या है कि इससे नीचे ही, इससे ऊपर होता तो क्या प्रॉब्लम था। तो इससे ऊपर जैसे कि मैंने बेटा यहाँ पे एक सर्किल बनाया है, तो इससे ऊपर हो सकता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती थी। मान लीजिए कि
कुछ इस हाइट से आपने रिलीज किया, ठीक है, तो इट में भी क्या होता कि ये जो लेंथ है वो उतना सफिशिएंट नहीं होता, ये सर्कल करता रह जाता और ये इनिशियल हाइट कुछ और है एंड फाइनल हाइट में भी मैक्सिमम हाइट ये सर्कल करने के चक्कर में इतना ही हाइट अटेंड कर पाता। तो हो सकता है कि कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो कि ये जो पिक का जो डिस्टेंस है और ये जो लेंथ है उसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा हो कि सर्कल ये इतना में ही कर पाए, है ना? तो उस कंडीशन में ऑलवेज हाइट जो है वो इक्वल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आपको बोला है क्या, इसी लेवल पे बोला है, ठीक है? तो पहली बात तो आपको ये समझना है यहाँ पे, ठीक है? और पार्ट बी में क्या बोला है बेटा? पार्ट बी में बोला है इफ द पेंडुलम इज रिलीज्ड विथ 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब थीटा 90 कर लोगे तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाएगा, है ना? एंड एक्स की वैल्यू देखो इस बार दे दिया L/2, तो बोला है फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉब अबव इट्स लोएस्ट पोजीशन बिफोर द स्ट्रिंग बिकम स्लैक, ठीक है? लोएस्ट पोजीशन से लेकिन, है ना? तो चलिए यहाँ पे हम लोग सब कुछ ले लेते हैं। यहाँ पे इस बार ये वाला जो वैल्यू है वो L/2 ले लेते हैं बेटा, और रिलीज कहाँ से किया गया है? तो 90 डिग्री, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री बना लिया है और यहाँ से रिलीज किया गया, तो ऑब्वियसली ये फिर नीचे की तरफ आएगा। तो एक सिचुएशन तो ये होगा कि यहाँ पे आएगा बेटा, है ना? तो ये वाला टोटल लेंथ L था तो ये भी L/2 हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे पेग है तो इसके बाद रोटेशन वाला जो सर्किल होगा वो यही वाला हो जाएगा, तो ये इस तरह से बेटा रोटेट करता हुआ जाएगा। और अगर वेलोसिटी मान लो सफिशिएंट है तो कोई दिक्कत नहीं, सर्किल कंप्लीट कर सकता है। बट यहाँ पे पहले ही मेंशन कर दिया है कि आपको बताना है क्या कि स्लैक कर जाता है। स्लैक कर जाता है मतलब टेंशन क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो वो मैक्सिमम कितना हाइट अटेंड करेगा, मतलब कब स्ट्रिंग में टेंशन जीरो होगी, तो ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ बेटा, है ना? आप पिछले 4-5 क्वेश्चन, 4-5 क्या बहुत सारे क्वेश्चन जो पिछले 6-7 क्वेश्चन से यही सारा चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग और ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि टेंशन जो है ये इस वाले पार्ट में तो कभी जीरो होगी ही नहीं, है ना? इस वाले पार्ट में कभी जीरो नहीं होगी। टेंशन जीरो होने की संभावना कहाँ रहती है? इस वाले पार्ट में। तो इस वाले पार्ट में अगर जीरो होती भी है और क्यों होती है इसके लिए आप जाकर पिछला वीडियो आप जाकर देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे एक तो mg लगता है नीचे की तरफ, है ना? और ये एंगल अगर मान लो थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला होगा वो कौन होगा? mg cos थीटा। और एक तो क्या लग रहा होगा? टेंशन t। अब टेंशन को तो आपको जीरो करना है ना? तो टेंशन को अप्रॉक्सीमेटली क्या कर दिया? जीरो, मतलब जस्ट जीरो होने की पहले की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये तो सर्कुलर पाथ में ही मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर्कुलर पाथ में अगर मूव कर रहा होगा टेंशन जस्ट जीरो होने के पहले, तो इसका मतलब इस पे तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा होगा? mg sin थीटा, सॉरी mg cos थीटा, है ना? mg sin थीटा तो टेंजेंशियल लगेगा, mg cos थीटा इधर लग रहा है सेंटर के लोग। तो mg cos थीटा जो होगा यही होगा किसके? यहाँ पे स्पीड कुछ ना कुछ होगा v, एंड दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई आर। तो ये m से m गया तो v की वैल्यू कितनी आ गई? v स्क्वायर की वैल्यू आ गई gr cos थीटा। तो एक कंसेप्ट तो यहाँ से आ गया कि v स्क्वायर की वैल्यू, मगर मुझे ये नहीं निकालना है, मुझे हाइट बताना है बेटा यहाँ से, मतलब लोएस्ट बॉटम पॉइंट से बताना है कि ये कितना ऊपर जा सकता है मैक्सिमम, ये वाला हाइट आपको बतानी है, ठीक है? तो ये वाला हाइट का कैलकुलेशन करने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, है ना? तो देखो एक तो यहाँ का एनर्जी आपको पता है, यहाँ से रिलीज किया गया बेटा, रिलीज किया गया तो U0, और ये लेवल मैं मान रहा हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ये रेफरेंस ले रहा हूँ, या मैं क्या करता हूँ यही रेफरेंस ले लेता हूँ, है ना? क्योंकि इनिशियल तो मेरा ये है और फाइनल पॉइंट कौन सा? ये है। तो मैं कोशिश क्या करता हूँ यही वाला बॉटम पॉइंट ले लेता हूँ ताकि एक्स्ट्रा अननोन क्वांटिटी नहीं आएगा। तो ये रेफरेंस ले लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पोटेंशियल एनर्जी जीरो के लिए। आप इसको भी ले सकते हैं, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक तो काइनेटिक एनर्जी भी, सॉरी, टोटल एनर्जी जो होगा मैकेनिकल एनर्जी की कंजर्व कर सकते हैं, इनिशियल जितना होगा एंड फाइनल जितना होगा वो भी कंजर्व कर सकते हैं। तो चलिए कंजर्व करते हैं। इनिशियल तो रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, इनिशियल बेटा पोटेंशियल एनर्जी। अब ये देखो ये रेफरेंस हाइट है तो ये एच कुछ ना कुछ होगा, और इस एच की वैल्यू आप बहुत बार निकाल चुके हो। देखो यहाँ से फिर मैं निकाल देता हूँ, ये वाला जो लेंथ है बेटा वो एल है, तो और ये एंगल थीटा माना है मैंने, तो ये लेंथ आपको पता है कितना होगा?
एल और ये लेंथ पूरा L/2 है बेटा, ये ध्यान रखना, ये L नहीं है, सॉरी, ये वाला जो लेंथ है वो L/2 है ना, ये पूरा लेंथ L था, तो ये कितना आ जाएगा बेटा L/2 cos थीटा, ठीक है, L/2 cos थीटा ये हो गया। अच्छा ये पूरा यहाँ से यहाँ L/2 है, तो ये हाइट निकाल सकते हो आप, तो हाइट की जो वैल्यू आ गई वो L/2 इंटू 1 - cos थीटा, पहले L इंटू 1 - cos थीटा आता था, अब चूंकि L/2 है लेंथ ये वाला है ना सर्कल जो है, तो यहाँ पे MGH लिखूंगा मैं, तो MGH की जगह पे क्या लिख दूंगा L/2 इंटू 1 - cos थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइनल, फाइनल में भी स्पीड, स्पीड तो कुछ ना कुछ होगा यार, ये आपने निकाल चुका है ना, ये आपने निकाल चुका है, स्पीड कितना है बेटा GR, तो जी आर की जगह पे बेटा कितना होगा, है ना, तो आर की जगह पे आप सोच लो, यहाँ पे mv² लिखा, तो आर की जगह पे L/2 होगा, है ना, तो आर की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ L/2, तो यहाँ से फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं लिख रहा हूँ, है ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पहले मैं लिख लेता हूँ, हाफ mv², हाफ v² की जगह पे g इंटू आर की जगह L/2 cos थीटा, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा 0, क्योंकि इसी लेवल को रेफरेंस माना है, देख लो आप, है ना, पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और तो कोई एनर्जी है नहीं, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, एम जी एल कैंसिल आउट, ये कैपिटल एल ही आप मानो, है ना, 2 से 2 गया, तो ये आ गया इधर यार 1 - cos थीटा इक्वल टू, इधर आ गया cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, तो ये आ जाएगा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2, इधर से ये कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा, आप इसको इधर ले जाओ, तो 3 cos थीटा बाई 2, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, तो थीटा कितनी आ जाएगी cos इनवर्स 2/3, यार थीटा तो निकालना ही नहीं यार, मुझे तो क्या निकालना है हाइट, तो हाइट तो बेटा कितना आ जाएगा देखो, एक तो ये हो गया L/2, मतलब ये हाइट निकालना है ना H पूरा, या कैपिटल H इसको मान लो, है ना, क्योंकि स्मॉल h ये ऑलरेडी आप मान चुके हो, तो कैपिटल H कितना आएगा बेटा सोचो, ये L/2 एंड ये वाला L/2 cos थीटा, तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ टोटल जो, अच्छा ये तो यूज में आएगी, टोटल जो हाइट आएगी H L/2 प्लस L/2 cos थीटा, मतलब 1 + cos थीटा, तो ये आ जाएगा कितना L/2 इंटू 1 + cos थीटा इज 2/3, तो फाइनली आ जाएगी ये L/2 इंटू 3 और 2 5/3, तो ये आ जाएगा कितना 5L/6 फ्रॉम द बॉटम पॉइंट, तो ये आ जाएगा आपका पार्ट बी का सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ XYL फॉर विच द बॉब गोज इन ए कंप्लीट सर्किल अबाउट द पेग व्हेन द पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब यही वाला सिचुएशन पे, अब मगर x की जगह पे कुछ वैल्यू नहीं दिया, जैसे इसके पहले L/2 दे दिया था, तो अब वो एज्यूम नहीं करना है, कंप्लीट सर्किल करना है, लेकिन ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं सर्किल कंप्लीट करने के लिए क्या होगा सिचुएशन, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलीज तो सर यहीं से किया गया है, ठीक है, लेकिन अब ये x है और ये यहाँ से ये इस तरह से आएगा बेटा, ये लेंथ अब कितना हो जाएगा L - x, तो अब ये इसके अबाउट रोटेट करेगा, तो अब सोचो रेडियस जो है, रेडियस कौन होगा बेटा यही वाला होगा, रेडियस इज नाउ L - x, ठीक है, इस तरह से ये किसी भी इंस्टेंट पे होगा और ये इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, अब ये इस तरह से रोटेट कर सकता है या ऊपर से भी कर सकता है ना, तो मैं एक जनरल सिचुएशन ले रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो आपको लेना पड़ेगा, या तो ऊपर लो या तो आप नीचे लो, कहीं ना कहीं मैं एक जनरल सिचुएशन ले रहा हूँ, और सर्किल कंप्लीट करने के लिए, है ना, सिचुएशन क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना है, सर्किल कंप्लीट करने के लिए सिचुएशन क्या होता है सर, यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पीड हो, जबकि यहाँ पे आप ऑलरेडी पता है यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा सेंट्रीपिटल फोर्स mg प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगी, ठीक है, तो मैं जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ, है ना, जब टेंशन 0 नहीं हो, जस्ट पहले की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, तब भी एक इक्वेशन तो आप क्या लिख सकते हो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का लिख सकते हो, जैसे पहले लिखते थे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पूरा का पूरा जो है mg तो प्रोवाइड कर रहा है, टेंशन तो 0 होगा क्योंकि वर्टिकली हो गया, तो mg इक्वल टू क्या लिखोगे आप mv²/r, लेकिन अब r की जगह पे कितना हो गया बेटा L - x, तो एक तो ये लिखोगे, ये हो गया आपका कैंसिल आउट, तो v² इक्वल टू क्या हो गया g इंटू
L माइनस एक्स। दूसरा, आप फिर से एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो बेटा। एनर्जी कंजर्वेशन के लिए इस बार क्या करो आप, एक तो ये वाला लेवल कंसिडर करो एंड दूसरा ये वाला लेवल कंसिडर करके देख सकते हैं ना, क्योंकि इनिशियल तो ये है, फाइनल ये है। तो देखते हैं एनर्जी के लिए यहाँ पे क्या आएगा। तो एक तो बेटा यहाँ से रिलीज किया था, तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ देख लो, इस लेवल को मैं पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस ले रहा हूँ, है ना, ये वाला जो है, ठीक है। और ये कुछ हाइट है h, ये h आप निकाल सकते हो। देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक L माइनस एक्स है, ऑलरेडी आप जानते हो, और ये पूरा जो है x है, तो ये हाइट कितना आएगा, टोटल x माइनस L माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2x माइनस एल आएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से रिलीज किया गया बॉब का, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी एच, एच की जगह पे कितना हो जाएगा बेटा, 2x माइनस एल। तो ये हो गई इनिशियल, और तो कुछ है नहीं। फाइनली अगर बात करें यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो रेफरेंस लिया सर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर की जगह पे आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आपको रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2x माइनस एल इक्वल टू, ये आ जाएगा 5 ले रहा हूँ मैं, तो 5l माइनस 5x, है ना, मतलब ये g को, अच्छा एम जी तो कैंसिल आउट ही हो गया था ना, तो ये आ जाएगा कितना, l/2 माइनस x/2, है ना, ये तो 2 तो रह गई, एम जी ही कैंसिल आउट हुआ था। तो ये आ जाएगा कितना, आप इसको इधर ले आओगे तो 2 दूना 4 और एक 5x/2 इक्वल टू, इसको आप इधर ले जाओगे तो 3l/2। तो यहाँ पे बेटा एक्स वाई एल पूछा था, तो एक्स वाई एल की वैल्यू आ गई कितनी, 3/5, और दैट इज इक्वल टू 0.6। तो एल वाई एक्स का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 0.6, ठीक है। तो 0.6 का मतलब भी आप समझ सकते हैं कि कितना होगा, एक्स वाई एल मतलब ये 0.6 एल हो गया ये लेंथ, और ये बचा कितना बेटा, 0.4 एल। इसका मतलब अंदर जो मैंने माना था वो सही माना था, है ना। तो चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 58 का सॉल्यूशन, और इसका आंसर जो है वो मैच मैच कर लेता हूँ मैं 58 में। एक तो 5l/6 आया ही, और एक 0.6, तो सही आया आपका। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 के साथ।